हेलो डिज़ाइनर, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और चीज़ों को सही से कर रहे हैं। तो वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 10। इस मॉड्यूल में हम लोग सोशल मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के कैसे ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, प्रीवियस मॉड्यूल में और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सोशल मीडिया के बारे में देखा था, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरीके से नहीं देखा था। बहुत सारी चीज़ें अभी भी बचा हुआ है, जैसे कि व्हाट्सएप के लिए, पिंटरेस्ट के लिए, ये सब भी तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इवन यूट्यूब के लिए यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल आर्ट, बैनर, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो शुरू करने से पहले आपके पास एक एजेंडा आएगा और क्विज भी आएगा, तब जा कर के डिज़ाइनिंग शुरू होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर का क्या क्या हमारा एजेंडा है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमारा पहला जो एजेंडा है, व्हाट्सएप स्टेटस है। इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं कैनवा से, ये देखेंगे। उसके बाद यूट्यूब थंबनेल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब इंट्रो को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है एनिमेटेड सोशल मीडिया क्रिएटिव्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। उसके बाद आपका हो गया सोशल मीडिया और ट्विटर पोस्ट भी देखने वाले हैं। पिंटरेस्ट पिन को भी देखने वाले हैं। लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटोज़ को, वैसे तो मैंने इसके बारे में प्रीवियस मॉड्यूल में बात किया था, तो इस लेक्चर में ये बात नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद एनिमेटेड सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले तो आपके पास एक क्विज तो आएगा ना, ये तो हमेशा आता ही है। क्विज तो लगाने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगी बात। तो अब आपका क्विज टाइम शुरू हो गया है और क्वेश्चन है, व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर अ हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पोस्ट। ऑप्शन ए लॉट्स ऑफ हैशटैग, ऑप्शन बी आई कैचिंग्स विजुअल्स एंड इंगेजिंग कॉपी, ऑप्शन सी है पोस्टिंग फ्रीक्वेंटली नो मैटर द कंटेंट, ऑप्शन डी है ओनली कंटेंट। तो आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड और टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हो चुका है। जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है ठीक है, और जिन्होंने नहीं दिया है, चलिए देख लेते हैं क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर है आई कैचिंग विजुअल्स एंड इंगेजिंग कॉपी। ठीक है, तो अब चलिए डिज़ाइन को क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक फाइल पर आऊँगा और हमें जो है यूट्यूब चैनल आर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जब आप यूट्यूब चैनल आर्ट और बैनर जो कि ऊपर में लगा रहता है चैनल का, ठीक है, तो वो देखने वाले हैं कि इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिसको आपको ध्यान में रखना है ताकि परफेक्ट बने। ठीक है, अगर आप टीवी के लिए बना रहे हैं तो आपको ये सही चाहिए, 2560 इंटू 1440 पिक्सल्स का आपको चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप डेस्कटॉप के लिए आपको 2560 इंटू 3038 पिक्सल्स के चाहिए होंगे। उसके बाद ऑल डिवाइसेस या मोबाइल के लिए आपको 1235 इंटू 338 पिक्सल्स का चाहिए होगा साइज। ठीक है, अब ये तो समझ में नहीं आया, अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये जो है, ये जो मैं इसको ले लेता हूँ, ये जो, इसको पहले मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, डुप्लीकेट।
ये जो आपका है ये वाला, यहाँ से जो शुरू होता है इधर वाला पार्ट, और यहाँ से जो शुरू होता है इधर वाला पार्ट, और यहाँ से जो होता है शुरू, और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये सारा टीवी का पार्ट है। अगर आप इसे टीवी में, एंड्रॉयड टीवी में बड़ा वाला जो होता है स्क्रीन, उसमें देखेंगे तो आपको ये तो दिखेगा ही, ये वाला जो पोर्शन है ये सारा दिखेगा, ठीक है, ये वाला भी दिखेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये वाला, ये सारी चीज़ें, ये सारा भी आपको दिखेगा टीवी में, पूरा दिखेगा पूरा, ठीक है। और अगर आप डेस्कटॉप के लिए बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो डेस्कटॉप के लिए आपको सिर्फ इतना ही पार्ट दिखेगा। आप लैपटॉप में ओपन कीजिए या आप अपना डेस्कटॉप पे ओपन कीजिए, ये इतना ही पार्ट दिखेगा, ये ऐसे करके, ऐसे, और ये वाला हो गया ऐसे, ये इतना ही पार्ट दिखेगा, ये पूरा दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, ठीक है। और अगर आप फ़ोन के लिए बनाना चाहते हैं तो फ़ोन के लिए आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा, ये और यहाँ तक, ये आपको सिर्फ फ़ोन के लिए ही दिखेगा, ठीक है। अब ये चीज़ें समझ में आ गई। तो मैंने क्या किया है कि जब आप YouTube चैनल आर्ट डिज़ाइन करेंगे तो उसको आसान करने के लिए मैंने आपके लिए एक इमेज बनाया है, और इमेज ये है, ये मैं आपको इमेज दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना, और जब भी डिज़ाइन करेंगे तो आप इसको सिंपली डाउनलोड करके उसको पेस्ट कर दीजिएगा, और ये वाला जो लाइन है इसको यहाँ डाल दीजिएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये फ़ोन वाला हो गया, ठीक है, आपको फ़ोन में ये मैटर दिखेगा यहाँ, ये हो गया लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया आपके टीवी के लिए, ठीक है। तो जब भी आप डिज़ाइन करेंगे, अगर आप फ़ोन के, स्पेशली आप फ़ोन के लिए कर रहे हैं, तो आपको मैटर इतना ही रखना है, बस यहाँ तक ही मैटर को रखना है, ठीक है, वो मैटर यहाँ तक ही रखना है। और अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए कर रहे हैं तो आपको मैटर इधर भी जा सकता है, दिखेगा, और फ़ोन में आपको मैटर सिर्फ इतना तक ही दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हो गया आपका डेस्कटॉप के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका डेस्कटॉप। अगर आप फ़ोन में देखेंगे तो फ़ोन में आपको बस इतना ही दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, ठीक है। चलिए, ये तो समझ में आ गई, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। तो हमें जो इसका साइज़ है हमें पता चल गया है कितना रख सकते हैं, सारे का हमें साइज़ पता चल गया है, और तो आप ऐसे इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक क्रिएट भी कर लेते हैं। तो मैंने आपको साइज़ भी बता दिया है, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं, आपको ये सब में दिमाग नहीं लगाना है। मैं ये वाला इमेज जो है आपको दे दूंगा, और इस इमेज को सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ब्लैंक क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको इसका साइज पता चल जाएगा, फुल स्क्रीन कितना साइज होता है। तो मैं ऐसे ब्लैंक ही रख लेता हूँ। ऐसे आप गए और सिंपली जो मैंने आपको इमेज दिया है उस इमेज को अपलोड करना है और रख देना है, ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ रख देने हैं। जैसे रख देंगे इसको बैकग्राउंड कर लीजिएगा, और ये वाला जो लाइन है यहाँ आप लाइन को डाल दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आप लाइन डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब आप क्रिएट करेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, मोबाइल वाला ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमें सबको ध्यान में रख करके आप बना सकते हैं, ठीक है।
तो आपको ये लाइन से क्या होगा कि आपका जो मैटर है ये ना ही तो इधर होगा और ना ही तो उधर होगा, सारा चीज़ कस्टमाइज्ड वे में होगा। हर हर सिस्टम के लिए अलग अलग दिखेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, ये वाला सिंपल। मैं लाइन डालना भूल गया, मैं लाइन डाल देता हूँ और इसको अब मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली अगर ये वाला अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करके अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल आर्ट में, तो जैसे यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये मोबाइल में बस इतना ही दिखेगा यहाँ तक, और ये ऐसे ही कटा कटा दिखेगा। ठीक है, और ये सब हाइड हो जाएगा। डेस्कटॉप में आप जब देखेंगे तब ये जाकर के ऐसे पूरा दिखेगा। तो ऐसे तो हमें दिखाना नहीं है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको, और अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा कर लीजिएगा, बना लीजिएगा चैनल आर्ट। अब तो डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन तो बनाने में आप तो माहिर हैं ही, वो आप बना लीजिएगा। बस मैं आपको यहाँ ये बता रहा था कि साइज क्या होनी चाहिए और किसके लिए क्या है, ताकि विजिबल हो। अब यहाँ ऐसे देखिएगा, चाहे तो यहाँ आप कॉल टू एक्शन बटन, अगर कोई डेस्कटॉप में देखेगा तो यहाँ आप सोशल मीडिया का डाल सकते हैं, जैसे हो जैसे अपने तरीके से कस्टमाइज इसको कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल आर्ट को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिजाइन की तरफ। अब हम लोग व्हाट्सएप स्टेटस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे आप, अगर आपको व्हाट्सएप का स्टेटस बनाना है तो सिंपली आप जाएंगे कैनवा पर और सर्च बार में व्हाट्सएप, आप चाहे तो एआई से भी बनवा सकते हैं, और आप कस्टम भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं टेम्पलेट को यूज़ करके। तो यहाँ दो तरीके से यहाँ आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप के लिए इतना टेम्पलेट अवेलेबल है, यहाँ बहुत सारा टेम्पलेट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसका साइज पता करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, और यो और स्टोरी के बगल में जो ये 1080 1920 पिक्सल्स, आप यहाँ से साइज पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से टैग भी है, जैसे आपको चाहिए वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। उसी तरीके से हम लोगों को अब अगर ट्विटर पोस्ट चाहिए तो ट्विटर पोस्ट के लिए ट्विटर पोस्ट यहाँ डालना है। आप एआई से भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्विटर वाला। और अगर आपको साइज पता करने हैं तो यहाँ से साइज आप पता कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स में डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा एलिमेंट है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने सारी चीज़ें देख लिया है। हम लोगों ने सारे बेसिक्स पार्ट, बेसिक्स एडवांस जो भी हो, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है डिज़ाइनिंग पार्ट को। ठीक है, तो ये सब अब डिज़ाइन करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं सेम चीज़ें बार बार रिपीट करता रहूँ तो क्लास जो है बोरिंग लगने लगेगा। तो मैं चाहता हूँ हर एक लेक्चर में कुछ अलग करूँ, ताकि आप लोगों को सही कंटेंट मिले और सही चीज़ें सीखें। ठीक है, तो ट्विटर पोस्ट भी ऐसे आप बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिज़ाइन में चलते हैं। अब हम लोग पिंटरेस्ट पिन को जनरेट ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ डालेंगे पिंटरेस्ट पिन, तो ये आपको यहाँ आ जाएगा। अगर आपको जिस सोशल मीडिया के लिए जिस भी फॉर्मेट का चाहिए, सिंपली आपको सर्च बार में सर्च करना है, वो आ जाएगा। ठीक है,
तो इसको यहाँ से ऐसे करके ले सकते हैं और ये मॉकअप है। तो आप जब भी बुक का मॉकअप क्रिएट करें तो आपको जो है सबसे पहले टेम्पलेट को प्रीफर्ड करना होगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम बुक वाला जो बना रहे होते हैं, अगर हम नए हैं तो हमें चीज़ें पता नहीं होती है। जैसे ये जो एक बुक है, लेकिन ये एक्चुअल में बुक नहीं है। ये देखिए, ये बुक नहीं है, सिर्फ ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ इसने ऐसे करके डाल दिया। तो अगर आप बुक अपने लिए ई बुक सेल करने के लिए बना रहे हैं तो सिंपली यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे अपने इमेज को, ये वाला जो कवर है यहाँ डाल देंगे इसको। ठीक है, तो आपको एलिमेंट यहाँ ज़रूर यूज कीजिएगा। ठीक है, टेम्पलेट को चूज करना है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट को उसको कंबाइन करके अपने लिए एक पोस्ट रेडी करना है। आप ऐसे ही बनाइएगा, मैं यही रेकमेंड करता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगी, चीज़ें जल्दी से जल्दी होगी और आपको टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। अब हम लोग यूट्यूब थंबनेल बनाने की बात आती है, तो यूट्यूब थंबनेल यहाँ सर्च करेंगे और सिर्फ वही उसी तरीके से आपके पास आ जाएगा। अगर आपको जिस चीज़ के लिए चाहिए थंबनेल वो आप सर्च करेंगे। जैसे मुझे अगर कुकिंग के लिए चाहिए तो कुकिंग के लिए आपको यहाँ सर्च करेंगे। आप अपने तरीके से इसको डिज़ाइन और कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं यूट्यूब इंट्रो को कैसे बना सकते हैं। हम लोग इस मॉड्यूल में और इस लेक्चर में वीडियो एडिटिंग को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो वीडियो वाला है। तो कैनवा में वीडियो एडिट कैसे कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस चीज़ें ओवरव्यू मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप टेम्पलेट सिंपली आप उठाएंगे टेम्पलेट और ये हो गया ये, यहाँ अपना डिज़ाइन डाल सकते हैं। ठीक है, जिस जिस चीज़ के लिए आपको इंट्रो चाहिए, तो जैसे वेलकम है, यहाँ से आप किसी भी चीज़ का वीडियो का इंट्रो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे टेम्पलेट है। तो इस मॉड्यूल में ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया वाला तो पार्ट पहले ही ख़त्म हो गया था। बस कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जैसे कि यूट्यूब चैनल आर्ट। तो इस वीडियो में और इस लेक्चर में बस यहीं तक, और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉड्यूल में। तब तक आप सीखते रहिए और आपके पास जो भी असाइनमेंट होते हैं और मॉक होते हैं उसको लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आप कम्युनिटी में भी पूछ सकते हैं। ठीक है।